आदेश आदेश में एकतानाथ गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू श्री शनिदेव मंदिर भवनाथ तलेटी गिरनार जूनागढ़ गुजरात। आज हम बात करेंगे कि परमात्मा को अनिर्वचनीय कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, उनके बारे में आज बात करेंगे कि जीवन में सभी कुछ अनिर्वचनीय है। परमात्मा है जीवन की समग्रता। जब जीवन का सभी कुछ अनिर्वचनीय है तो सबका जोड़ तो अति अनिर्वचनीय होगा। तुम प्रेम का निर्वचन कर सकते हो। कोई पूछे प्रेम क्या है, और ऐसा भी नहीं है कि तुमने प्रेम न जाना हो। न बरसी हो वर्षा, बूंदा बूंदी जरूर हुई होगी। किसी न किसी ढंग, किसी न किसी द्वार से प्रेम की थोड़ी अनुभूति हुई होगी। मित्र का प्रेम जाना होगा, पति का, पत्नी का, बेटे का, माँ का, पिता का, कहीं न कहीं से प्रेम की कोई किरण उतरी ही होगी, क्योंकि बिना प्रेम की किरण के तो कोई जी ही नहीं सकता। पहचान हुई होगी, झरोखा खुला होगा। पर अगर कोई पूछे प्रेम क्या है तो एकदम अवाक रह जाओगे ना, क्या कहोगे? तो प्रेम की किरण तो सभी के जीवन में उतरी ही होगी, किसी न किसी रूप में। प्रेम माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, कुटुंब से, परिवार से, मित्र से, तो प्रेम की किरण सभी के जीवन में है। तो प्रेम के बारे में तो सबको पता है ना, लेकिन अगर कोई अचानक से पूछ ले कि प्रेम क्या है तो हम चुप हो जाएंगे, तुरंत उनका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे जीवन में प्रेम की सिर्फ किरण उतरी है। प्रेम को हमने पूर्णतया जाना नहीं है, इसीलिए हम बोल नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम की व्याख्या कोई कैसे कर सकता है। कोई पूछे सौंदर्य क्या है, और ऐसा नहीं कि सुंदर तुमने नहीं देखा। कभी देखी है पूरे चांद से भरी रात, कभी देखा है आकाश तारों से जगमगाता, फूल खिलते देखे हैं, कोयल की कूक सुनी है, वीणा को बजते जाना है। बहुत बहुत रूपों में सौंदर्य प्रकट हो रहा है। जो अति संवेदन शून्य है वे भी कुछ न कुछ सौंदर्य देखते हैं। कभी किसी मनुष्य के चेहरे में, कभी किसी की चाल में, उठने बैठने में, कभी किसी के कंठ में सुंदर की कोई न कोई प्रतीति हुई ही होगी, हुई ही होगी। इतना अभागा तो कोई मनुष्य नहीं है कि उसे सुंदर का अनुभव न हुआ हो। पर कोई पूछे सौंदर्य क्या है, कैसे करोगे व्याख्या? क्या व्याख्या दोगे? गूंगे हो जाओगे। जब सुंदर की व्याख्या नहीं हो पाती, प्रेम की व्याख्या नहीं हो पाती, तो परमात्मा की व्याख्या कैसे होगी? क्योंकि परमात्मा परम सुंदर है और परमात्मा परम प्रेम है। जब प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती, सुंदरता की व्याख्या नहीं हो सकती, जबकि प्रेम को भी हमने जाना है, सुंदरता को भी हमने देखा है। प्रकृति की देन यहाँ सृष्टि में कितना सौंदर्य भरा हुआ है। फूल को देखते, फूल को खिलते हुए देखा है, सूरज को उगते हुए देखा है, सूर्य को ढलते हुए देखा है, उनका भी तो एक अलग सौंदर्य है। चांद को उगते हुए देखा है, कोयल की कूक, वीणा को बजते हुए सुना है। तो ये पूरी सृष्टि सुंदरता से भरी हुई है। अगर हम उसे देख पाए, और किसी न किसी स्वरूप में सब देख ही रहे हैं, फिर भी सुंदरता की व्याख्या नहीं हो पाती, तो फिर परमात्मा की व्याख्या कैसे हो पाए? क्योंकि वो तो परम सुंदर है, परम प्रेम है, तो उनकी व्याख्या कैसे हो सकती है फिर? सौंदर्य और प्रेम बड़ी बातें हैं। शायद सोचो, छोटी बातों की तरफ आओ। तुमने स्वाद लिया है किसी चीज का, और कोई अगर पूछे कि क्या है स्वाद,
मिठास तुमने जानी है, मगर अगर कोई पूछे कि करो व्याख्या मिठास की, तो तुम पराजित हो जाओगे। मिठास जैसी छोटी सी चीज की भी व्याख्या नहीं हो सकती। वहाँ भी आदमी एकदम चुप हो जाता है, मौन हो जाता है। और अगर ऐसा आदमी पूछे जिसने कभी मिठास न जानी हो, तब तो मुश्किल और भी घनी हो जाएगी। मिठास की भी व्याख्या नहीं हो सकती। तो अगर हमने कोई मिठाई खाई है, तो सामने वाला भी जानता है कि मिठास क्या होती है, हमने भी जानी कि मिठास क्या होती है, लेकिन हम उसकी व्याख्या कैसे कर पाए कि मिठास क्या होती है। मिठास वो हम शब्दों में लिख सकते हैं, लेकिन मिठास की और व्याख्या क्या करें, कैसे कहे कि कैसी मिठास है। और अगर किसी ने मिठास के बारे में किसी को पता ही ना हो, तो और भी मुश्किल हो जाएगी। उसे कैसे बताएंगे कि मिठास कैसी होती है। मिठास क्या, मिठास यानी मिठास। और प्रेम क्या, प्रेम यानी प्रेम अनिर्वचनीय है। ये सब छोटी घटनाएं भी, तो वह विराट तो अनिर्वचनीय होगा। उसकी कोई भी तस्वीर बनाओगे झूठी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसके संबंध में कोई सिद्धांत निर्मित करोगे, सब कम पड़ जाएगा। इसीलिए कहा है परमात्मा अनिर्वचनीय है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा है अनिर्वचनीय है। जिन्होंने नहीं जाना वे परमात्मा का निर्वचन करते हैं। जो नहीं जानते केवल वे ही परमात्मा का निर्वचन करते हैं, वे ही व्याख्या करते हैं, वे ही परमात्मा की मूर्तियां बनाते हैं, वे ही परमात्मा के लिए सिद्धांत निर्मित करते हैं, शास्त्र बनाते हैं। जिन्होंने जाना है वे तो परमात्मा को अनिर्वचनीय ही कहते हैं। वे तो मौन ही रह गए, परमात्मा के संबंध में नहीं बोले। हाँ, बोले हैं परमात्मा को कैसे पाया जाए इस संबंध में। तो जिसने परमात्मा को जाना है वो अपने आप स्वयं चुप हो गए हैं, मौन हो गए हैं। फिर उन्होंने कोई व्याख्या नहीं की परमात्मा के बारे में, लेकिन हाँ, जिसने परमात्मा को नहीं देखा है, नहीं जाना है, वो उनकी व्याख्या कर सकते हैं। क्योंकि वो अपनी कल्पना से व्याख्या करते हैं, क्योंकि देखा तो है नहीं। तो वो लिख सकते हैं, वो व्याख्या कर सकते हैं, दे सकते हैं व्याख्या। लेकिन जिसने परमात्मा को देखा है, पाया है, वो मौन हो गए। उसे पता चल गया कि परमात्मा की व्याख्या हो ही नहीं सकती। अगर इस छोटी घटना, छोटी छोटी बातें, प्रेम की व्याख्या नहीं हो सकती, सुंदरता की व्याख्या नहीं हो सकती, मिठास की व्याख्या नहीं हो सकती, तो परमात्मा की व्याख्या कैसे हो सकती है। हम अपनी छोटी सी सोच में उसे कैसे सोच सकते हैं। हम अपनी इस शर्म की आंख से उसे कैसे देख सकते हैं। अपनी इस शर्म की जिह्वा से हम उसकी क्या व्याख्यान करेंगे, क्या व्याख्या कर पाएंगे। तो जिसने परमात्मा को जाना है, देखा है, उसे तो ये पता ही है कि परमात्मा के बारे में कोई व्याख्या हो ही नहीं सकती। लेकिन जिसने परमात्मा को नहीं देखा है, वो व्याख्या करता है। जल पियोगे तो जानोगे कि मीठा है, खारा है, शीतल है। नहीं शीतल है, पियोगे तो जानोगे। जो जानते हैं वे सरोवर की तरफ इशारा करते हैं। वे जल के स्वाद की तरफ एक शब्द नहीं बोलते। वे कहते हैं वह रहा सरोवर, वहाँ मैंने पिया। तुम भी आ जाओ, तुम्हें भी ले चलूं। आओ मेरा हाथ पकड़ लो। तो जिसने परमात्मा को देखा है, वो परमात्मा की व्याख्या नहीं करेगा, वो तो राह दिखाएगा। कहेगा कि उंगली पकड़ लो मेरी, मैं दिखाता हूँ वो राह। लेकिन वो सिर्फ राह दिखाएगा, क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा अनुभूति की विषय है। परमात्मा कोई व्याख्या का विषय नहीं है कि मैं उसे शब्दों में बता सकूं। तो जिसने जाना है वो वहाँ की राह दिखाएगा, उंगली थाम के वो साथ भी आएगा, लेकिन खुद को पता करने देगा। वो कुछ नहीं कहेगा, वो कहेगा स्वयं देखो, स्वयं जानो। क्योंकि जिसने देखा है उसे पता है कि स्वयं जानने से ही
सारे प्रश्न मिट सकते हैं कि उनकी व्याख्या हो भी सकती है कि व्याख्या नहीं हो सकती। वो स्वयं जानने के बाद ही हम पता कर पाएंगे। तो सद्गुरु भी यही करते हैं। सद्गुरु व्याख्या नहीं कर देते कि ऐसा परमात्मा है। वो कहते हैं कि मेरी उंगली थाम लो, मैं राह दिखाता हूँ, स्वयं जान लो परमात्मा को। जैसे जल पिया है तो जिसने पिया है उसे पता है कि जल मीठा है कि खारा है, कैसा है। लेकिन कोई दूसरा आए तो वो उसे ये नहीं कहता कि जल मीठा है कि खारा है। वो बता देता है कि देखो, यह सामने सरोवर है, मैंने भी वहाँ पानी पिया है, चलो मैं तुमको ले चलता हूँ, तुम भी पी लो। ऐसे ही सद्गुरु करते हैं कि चलो, मैंने तो परमात्मा देखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं साथ चलता हूँ, मेरी उंगली थाम लो। लेकिन स्वयं देखो, स्वयं जानो। मुझसे न पूछो कि परमात्मा कैसा है, क्या है, कहाँ है, खुद जान लो। जानने वाले विधि की बात करते हैं कि परमात्मा कैसे जाना जा सकता है। न जानने वाले परमात्मा को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, प्रमाण देते हैं कि ऐसा प्रमाण है, इस तरह का परमात्मा है, उसके 1000 हाथ है कि 4 हाथ है कि 3 सिर है, सब मूढ़तापूर्ण बातें हैं। 1000 हाथों में भी उसके हाथ पूरे नहीं होते, 3 सिर भी काफ़ी नहीं है, क्योंकि सब सिर उसके हैं और सब हाथ उसके हैं, और वे ही हाथ नहीं जो आज है, जो हाथ अब तक हुए हैं वे भी उसके हैं, जो आज है वे भी उसके हैं, जो आगे अनंत काल में होंगे वे भी उसके। 1000 हाथों में कैसे बात चुकेगी? और आदमी के ही हाथ उसके नहीं है, पशु पक्षियों के हाथ भी उसके हैं, वृक्षों की शाखा है, वृक्षों के हाथ भी उसके हैं, सब उसका है। इस विराट को कैसे समय शब्द में अड़चन होगी? तो जिसने परमात्मा को जाना है वो यही विधि बताएगा कि साथ चलो, तुम स्वयं जान लो। लेकिन जिसने नहीं जाना वो परमात्मा की व्याख्या करेगा, वो हमें परमात्मा है ऐसा सिद्ध करेगा। क्योंकि उनकी प्यास क्या है कि लोगों को पता चले कि मैंने परमात्मा को देखा है। तो वो उनकी व्याख्या करता रहता है कि परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है। वो ये नहीं कहेगा कि चलो, मेरी उंगली थाम लो, तुम स्वयं देख लो, क्योंकि उसे अंदर से तो पता ही है ना कि मैंने कहाँ देखा है कि मैं किसी और को दिखाऊं। तो वो ये बात नहीं कह सकता। लेकिन जिसने जाना है वो बेफिक्र कहेगा कि चलो, मैं ले चलता हूँ। और नहीं जाना वो सिद्ध करेगा कि परमात्मा ऐसे है, उनके 1000 हाथ है, 3 मुंह, 3 चेहरे हैं, मुख है उनके। तो ये कैसी बात है? क्या परमात्मा 1000 हाथों में सिर्फ परमात्मा के 1000 हाथ है? परमात्मा के तो ये सभी हाथ है। ये कितनी बार सृष्टि हुई है और उसका प्रलय हुआ है। न जाने कितनी बार ये सृष्टि इसी तरह हुई है और एक दिन प्रलय हो गई है। तो जो हो चुके हैं उनके हाथ भी परमात्मा है का ही है। आज जो मौजूद है सृष्टि में जितने भी इंसान, सिर्फ इंसान नहीं, जितने भी पशु पंखी, सब पेड़ पौधे, सब सबके हाथ उन्हीं के हैं। तो क्या ये कहना उचित है कि परमात्मा के 1000 हाथ है, 3 मुख है? सारे मुख तो उनके हैं। हमारा क्या है यहाँ? यहाँ सब परमात्मा का ही रूप है, उन्हीं का अंश है सब। उन्हीं के बाहर कुछ है ही नहीं और उन्हीं के बगैर कुछ है ही नहीं। सब में आत्मा बन के परमात्मा सबके अंदर विराजमान है। तो सब यहाँ परमात्मा ही है, लेकिन सबने जाना नहीं है। सब अपने आप को तुच्छ समझकर जिए जाते हैं। सबके अंदर परमात्मा है, तो ये परमात्मा के ही हाथ है, पैर है, मुख है। तो जितनी भी चेतनता है इस सृष्टि में, वो जड़ हो या चेतन, बनाने वाला तो ईश्वर ही है। तो सब उसका है। तो क्या उसके सिर्फ 1000 हाथ है,
तीन मुख है। लेकिन जिसने नहीं देखा, जिसने नहीं जाना, वो तो ऐसा कह ही सकता है ना, क्योंकि वो अपने मुताबिक, अपनी कल्पना के मुताबिक ईश्वर को नापता है, देखता है और सबको कहता है। परमात्मा शुद्ध आत्मा है, इसीलिए अनिर्वचनीय है। परमात्मा इस जगत का शुद्धतम सार है। फूल की तो तस्वीर बन सकती है, लेकिन सुगंध की तस्वीर कैसे बनाओगे? फूल में देह है और आत्मा है, सुगंध में सिर्फ आत्मा बची, देह गई। परमात्मा वो एक शुद्ध आत्मा है। जैसे हम तस्वीर बनाए, जैसे लोग परमात्मा की तस्वीर बनाते हैं, तो तस्वीर में एक परमात्मा को कैसे हम समा पाए? इतना विराट रूप जो अणु अणु में बसा हुआ, अणु अणु में व्याप्त। जब से ये सृष्टि बनी है, ऐसी तो हजारों लाखों बार ये सृष्टि बन चुकी और प्रलय हो गई। तो ये सब उन्हीं का रूप है, उन्हीं का स्वरूप है। तो एक स्वरूप हम कैसे बना सकते हैं परमात्मा का? जैसे फूल की तस्वीर हम बना सकते हैं, लेकिन सुगंध की तस्वीर हम कैसे बनाए? क्योंकि फूल की देह है, फूल को हम देख रहे हैं अपने सामने, तो हम उनका चित्र बना सकते हैं। लेकिन सुगंध, वो तो अनुभूति की बात है। सुगंध की कोई तस्वीर बन सकती है क्या? सुगंध में सिर्फ आत्मा है, देह नहीं है, इसीलिए उनकी तस्वीर नहीं बनती। तो परमात्मा भी परम शुद्ध आत्मा है, उनकी तस्वीर कैसे बन सकती है? अगर हमारी कल्पना से हम तस्वीर बना भी दे, लेकिन वो शुद्धतम सार वो हम कैसे दिखा पाए? परमात्मा सुगंध है इस अस्तित्व की। हाँ, वीणा की तस्वीर बन सकती है, लेकिन वीणा के तार छिड़े, संगीत उठा, संगीत की तस्वीर कैसे बनाओगे? किसी ने बनाई है कभी संगीत की तस्वीर? अनुभव हो सकता है, प्रतीति हो सकती है, स्वाद लिया जा सकता है। इसीलिए परमात्मा की व्याख्या में पढ़ना ही मत। परमात्मा को ओढ़ो, परमात्मा को पहनो, परमात्मा को पियो, परमात्मा को खाओ, पचाओ, परमात्मा को तुम्हारी मांस मज्जा बनने दो। मत पूछो उसकी व्याख्या, मत शब्दों के जाल में पड़ो। आओ चांदनी को बिछाए, ओढ़े, पहने, आओ चांदनी की बातें न करो, बातों में कहीं खो न जाए बात, बात बात में कहीं अटक न जाओ। तो परमात्मा को खाओ पियो, उसे ही ओढ़ो, उन्हें सोचो, उन्हीं को देखो, उन्हीं को पियो, अपनी मांस मज्जा में उसे बनने दो। लेकिन व्याख्या मत पूछो और व्याख्या मत करो, क्योंकि वो एक अनुभूति की बात है। हम वीणा की तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन उससे उठने वाले संगीत की तस्वीर हम कैसे बनाएंगे? वो तो अनुभूति, अनुभव करना पड़ेगा उस संगीत का, उसमें खोना पड़ेगा उस संगीत का स्वाद लेने के लिए, सुनने के लिए। लेकिन हम संगीत की तस्वीर नहीं बना सकते। हम वीणा की तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन संगीत की नहीं बना सकते, क्योंकि वो अनुभव की बात है। वैसे ही परमात्मा की तस्वीर हम बना सकते हैं अपनी कल्पना से, लेकिन परमात्मा का उनकी व्याख्या नहीं कर पाते हम। परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, जो उनकी शक्तियाँ है, उनकी ऊर्जा है, हम अपनी छोटी सी दिमाग की एक छोटी सी सोच से हम कैसे उनकी व्याख्या कर पाए? परमात्मा की व्याख्या छोड़ो, परमात्मा के प्रमाण, परमात्मा के संबंध में शब्दों का ऊहापोह, परमात्मा का विचार नहीं हो सकता। आओ निर्विचार हो जाए, परमात्मा को जिए, अनुभव करे।
परमात्मा हमारे ही अंदर है। तो हमें परमात्मा में हम परमात्मा में ही जी रहे हैं, पर हम अपने मन की इस माया में, मोह में पड़ चुके हैं, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि हम जी रहे हैं। हम नहीं जी रहे हैं। आखिर हम है क्या? हमारे अंदर जो आत्मा है वही सब कुछ वही है। हम क्या है? जब ये सांसें निकल जाएगी तो ये शरीर अपने आप क्या कर पाएगा? क्या उसे फिर कोई संवेदनाएं है? उसे कोई सुख है? उसे कोई दुख है? उसे जलाओ, उसे काटो, कुछ भी कर लो, उसे कुछ अनुभव होता है क्या? तो हमारे अंदर रहे आत्मा, वही परमात्मा, तो हम परमात्मा में जी रहे हैं। इनका उत्सव मनाओ, परमात्मा को जियो, निर्विचार हो जाओ, परमात्मा को सोचो मत। हम अपनी छोटी सी सोच से उसे नहीं सोच सकते। और परमात्मा सोचने का विषय नहीं है, परमात्मा अनुभूति के विषय है। परमात्मा अनुभव है, परमात्मा अनुभूति है, परमात्मा परम आनंद है। क्या आनंद की व्याख्या हो सकती है? सांसारिक कोई सुख हो तो उनका हम कह सकते हैं कि हाँ, हमें ये मिलने से सुख हो गया, लेकिन आनंद की व्याख्या कैसे हो पाए? तो परमात्मा को जियो, सोचो नहीं उसे, उनकी व्याख्या में मत पड़ो। उनकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने परमात्मा को देख लिया है वो भी व्याख्या नहीं करेंगे, वो मौन हो जाएंगे। लेकिन हमारी जो प्यास होगी तो हमें वो अवश्य वहां ले जाएंगे। तो उनकी उंगली थाम कर हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। यहाँ परमात्मा की व्याख्या करने को नहीं है। तुम्हारे मन में अभिप्सा जगी हो, तुम्हारा हाथ लेकर उस तीर्थ तक तुम्हें पहुंचा दे सकता है। एक सद्गुरु क्या करता है? परमात्मा की व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन हमारी वो प्यास जगी हो तो हमें वो उस यात्रा पे, अंदर की यात्रा पे जरूर ले जा सकते हैं। विद्यार्थी की तरह मत आओ। विद्यार्थी की उत्सुकता होती है कि थोड़ा सा ज्ञान और बढ़ जाए। साधक की तरह आओ। साधक की अभिप्सा और है, विद्यार्थी से बड़ी भिन्न है। साधक कहता है अनुभव कैसे हो जाए, विद्यार्थी कहता है थोड़ा ज्ञान कैसे बढ़ जाए। तो इस राह में विद्यार्थी बनकर सदगुरु के पास नहीं जाना है। विद्यार्थी की अभिप्सा क्या होती है कि मैं कुछ और जान लूं तो और ज्ञान बढ़ जाए। उनकी उत्सुकता इतनी होती है, लेकिन सदगुरु के पास एक साधक बनकर जाना चाहिए। साधक की अभिप्सा क्या होती है? विद्यार्थी से भिन्न होती है। उनको परमात्मा को सत्य में जानना होता है, अनुभूति करनी होती है, अनुभव करना होता है। एक सच्चा साधक कभी सदगुरु से ये नहीं कहेगा कि मुझे कोई परिश्रम नहीं करना है, आप हो ना, आपने देख लिया तो मेरा भी हो गया। ऐसा कोई साधक नहीं कहेगा। सच्चा साधक यही कहेगा कि मैं अपने रोम रोम से मैं अपने परिश्रम करूंगा, अभ्यास करूंगा, सिर्फ राह दिखा दो सदगुरु। आपकी उंगली थाम ली है, पर मैं चलूंगा, मैं देखूंगा, मैं अनुभव करूंगा। उनकी प्यास इतनी नहीं होती कि चलो थोड़ा चल लेते हैं, थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा। ये विद्यार्थी की इच्छा होती है। तो सदगुरु के पास कुछ जानने के लिए विद्यार्थी मत बनो, साधक बनना चाहिए। विद्यार्थी अपनी स्मृति को संजोना चाहता है, साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना चाहता है। विद्यार्थी अपना ज्ञान बढ़ाना चाहता है, वो अपनी स्मृति, ये सब यादें संजोता है कि क्या देखा, इससे हमें आगे जाकर क्या फायदा होगा, हम आगे क्या जान पाएंगे, वो सब संजोता है। लेकिन साधक
साधक अपने जीवन को ज्योतिर्मय करना चाहता है, इसीलिए वो परमात्मा को जानना चाहता है। अनुभव होगा, बस उसी अनुभव में निर्वचन है। साक्षात्कार हो तो उसी साक्षात्कार में सारे शास्त्रों का प्रमाण मिल जाएगा। तुम साक्षी बन जाओगे, वेदों के, उपनिषदों के, कुरानों के। तुम साक्षी बनो, तुम प्रमाण बनो। परमात्मा का प्रमाण मत पूछो, तुम ही प्रमाण बन सकते हो। तुम्हारी मौजूदगी पर्याप्त होगी। कुछ बातें हैं जो कही नहीं जाती, कुछ बातें हैं जो प्रकट होती है। तो शास्त्र, पुराण, कुरान, बाइबल, जिस भी धर्म के जो भी धर्म ग्रंथ है, उनकी हर एक शब्द सत्य है। लेकिन जब हम स्वयं वो जानेंगे, अपने भीतर उतर कर जानेंगे, तो हम स्वयं प्रमाण बन जाएंगे कि हाँ, शास्त्र सत्य है, उपनिषद सत्य है, पुराण सत्य है, कुरान सत्य है, बाइबल सत्य है। तब प्रमाण पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम स्वयं प्रमाण बन जाएंगे, क्योंकि हमने स्वयं देखा है। तब हम स्वयं प्रमाण बन जाएंगे, सारे शास्त्रों के प्रमाण बन जाएंगे। फिर हम परमात्मा की व्याख्या नहीं पूछेंगे, फिर हम परमात्मा का होना न होना उसे सिद्ध करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि तब हम स्वयं प्रमाण बन चुके हैं कि परमात्मा है। रामकृष्ण से जब पूछा ईश्वर का प्रमाण, तो रामकृष्ण जी ने कहा, मैं हूँ ईश्वर का प्रमाण। यह भाषा दार्शनिक की नहीं है, विचारक की नहीं है, यह भाषा अनुभोक्ता की है। मैं हूँ प्रमाण। जब विवेकानंद जी ने रामकृष्ण जी को पूछा कि मुझे आप ईश्वर सिद्ध कर सकते हैं, ईश्वर है? रामकृष्ण जी ने कहा, व्यर्थ की बकवास बंद करो, तुझे ईश्वर को जानना है, यह पूछ, ईश्वर है या नहीं यह बात ही मत कर, तुझे जानना है, जान सकता हूँ, अभी जानना है। विवेकानंद जी ने ऐसा नहीं सोचा था, और बहुत मनुष्यों के पास वह गए थे, जिज्ञासु थे। जहाँ खबर मिली कि कोई ज्ञानी है, वहीं गए। सब जगह खाली हाथ लौटे, क्योंकि शब्द तो बहुत थे, लेकिन शब्दों से किस किस कब तृप्ति हुई? तुम भूखे हो और कोई भोजन की बात करे, कैसे तृप्ति होगी? अगर हम भूखे हैं और कोई भोजन की बात हमारे पास कर ले, तो क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या हम तृप्त हो जाएंगे भोजन की बात सुनकर? तो ऐसे ही जब विवेकानंद जी, जो भी उन्हें लगता था, कोई कहता था कि ये ज्ञानी है, तो उनके पास जाते थे कि आपने ईश्वर को देखा है, उनका प्रमाण है? तो सब व्याख्या करते थे, क्योंकि किसी ने नहीं देखा था, इसीलिए उनसे व्याख्या हो पा रही थी। अगर देख लिया होता तो जान गए होते कि ईश्वर की व्याख्या हो ही नहीं सकती। इसीलिए विवेकानंद कहीं भी तृप्त नहीं हुए। लेकिन जब वो रामकृष्ण परमहंस जी के पास पहुंचे और उसने कहा कि ईश्वर को आप सिद्ध कर सकते हो, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि ईश्वर का प्रमाण मत पूछ, मैं हूँ ईश्वर का प्रमाण स्वयं। तुम्हें ईश्वर को जानना है, ईश्वर को सिद्ध करना, ये बात मत कहो, क्योंकि ईश्वर तो सिद्ध है ही। उनका प्रमाण क्या है? उनका प्रमाण कोई दे नहीं सकता, उनका प्रमाण स्वयं बनना पड़ता है। तो रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद से कहते हैं कि तुम्हें ईश्वर को जानना है, ये बात कहो, उनको सिद्ध करो या उनका प्रमाण क्या है, ये मत पूछो। विवेकानंद जी भूखे थे, उनकी उत्सुकता विद्यार्थी की उत्सुकता नहीं थी, साधक की उत्सुकता थी। लौट आए जगह जगह से, उसी तरह गए थे रामकृष्ण परमहंस जी के पास भी, और मन में यह धारणा थी कि बेपढ़ा लिखा गंवार आदमी है। जब बड़े बड़े पढ़े लिखे के पास कुछ नहीं मिला, तो उनके पास क्या मिलेगा? अगर सभी ज्ञानी ने व्याख्या की थी परमात्मा कैसा है, किस मार्ग से जाया जा सकता है, क्या है, सभी ने व्याख्या की थी,
लेकिन विवेकानंद जी विद्यार्थी नहीं थे, वो साधक थे। वो साधक थे, सच्चे साधक थे, इसीलिए वो कहीं तृप्त नहीं हुए। आज अगर हम कहीं जाते हैं, आज के लोग भी परमात्मा का प्रमाण सिद्ध करने को उत्सुक रहते हैं। कहीं जाते हैं साधु संत पंडितों के पास, तो वो लोग अपनी तरह से समझाते हैं कि परमात्मा ऐसे है, तो वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उत्कंठा नहीं है, वो साधक नहीं है, वो विद्यार्थी है। वो सिर्फ अपने मन की खुजलाहट एक उपड़ी कि ईश्वर है कि नहीं, एक खुजलाहट उठी थी मन में, तो कहीं जाके अपनी खुजलाहट मिटाए वो तृप्त हो जाते हैं उसी से कि हाँ परमात्मा ऐसे है। कहा तो सही साधु महात्मा ने कि परमात्मा ऐसा है। उसे स्वयं अनुभूति नहीं करनी होती कि वो बोले कि नहीं मुझे देखना है, मुझे जानना है। वो विद्यार्थी वो वहां तक सीमित है, उनकी लायकात, उनका पात्र, कि चलो आपने कहा कि परमात्मा ऐसा है, मैं मान लेता हूँ। अब आप तो है ही प्रमाण, आपने देखा होगा परमात्मा, आपने कहा है तो हो गया प्रमाण। वो मनुष्य, वो इंसान कभी भी परमात्मा को जान नहीं पाएगा। उत्कंठा एक साधक की तरह होनी चाहिए। कोई कह भी दे कि हाँ मैंने परमात्मा को देखा है, मैंने जाना है, तो वहां रुक नहीं जाना है कि चलो ये प्रमाण सिद्ध हो गया, इसने देखा है तो परमात्मा है ही, सिद्ध हो गया, अब क्या ढूंढना, परमात्मा है ये तो पता चल ही गया। ऐसे परमात्मा को नहीं जा सकता। लेकिन अगर कोई हमें कहे कि हाँ परमात्मा है, मैंने जाना है, तो ये कहना चाहिए कि तो सिर्फ मार्ग दिखा दो, मैं चलूंगा, मैं जानना चाहता हूँ, मैं स्वयं जानूंगा, मैं स्वयं उनका प्रमाण बनूंगा। आप प्रमाण बन गए अच्छी बात है, लेकिन मैं स्वयं प्रमाण बनूंगा। ये साधक की उत्कंठा होनी चाहिए, और इसे ही साधक कहते हैं। तो परमात्मा अनिर्वचनीय है, पर अनुभव गम्य है। परमात्मा की कोई व्याख्या नहीं हो सकती। परमात्मा के बारे में हम शब्दों में कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो एक अनुभव है। जैसे हम देह की बात कर सकते हैं, शरीर के विषय में सब बता सकते हैं कि ऐसे ऐसे शरीर बना, ऐसे ऐसे शरीर में सब होता है, लेकिन आत्मा के बारे में कौन व्याख्या कर पाएगा? तो परमात्मा के बारे में व्याख्या नहीं हो सकती, और इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहिए। अगर परमात्मा की व्याख्या जाननी है, परमात्मा का प्रमाण जानना है, तो स्वयं भीतर उतर कर स्वयं प्रमाण बनना चाहिए। हमें स्वयं प्रमाण बन जाएंगे एक दिन परमात्मा के, शास्त्र के, वेद के, उपनिषद के। तब हमें स्वयं अनुभूति होगी कि हर एक वाक्य सत्य है, परमात्मा सत्य है, और उनकी व्याख्या नहीं हो सकती। जानने के बाद, प्रमाण बनने के बाद स्वतः मौन हो जाएंगे। फिर ये खुजलाहट उठेगी ही नहीं मन में कि परमात्मा को सिद्ध करना है या परमात्मा का प्रमाण पूछना है, उनकी व्याख्या करनी है। ये सारी खुजलाहट मिट जाएगी। तो आदेश आदेश, जय गिरनारी, जय गुरुदेव।